औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.2 यूनिट नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे। आज करेंगे 7 पार्ट से स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 7th पार्ट हमारे पास गिवन है 5x² + 33xy - 14y²। क्या कर रहे थे हम क्वेश्चंस में फैक्टराइज कर रहे थे। फैक्टराइज की कुछ टाइप्स होती हैं, उनको ध्यान में रख के हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस पे कौन सी टाइप हम अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। इसका मतलब है इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आनी चाहिए x y की। जब हमारे पास x y की टर्म आ गई है तो अब इसके जो कोफिशिएंट्स है 14 और 5, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवा के 14 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, हमारे पास 70 होता है। अब हमारे पास 70 आया। कुछ ऐसा टेबल हमने 70 पे देखना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 33 आना चाहिए। अब हम कैलकुलेटर से करते करते हमें टाइम लग जाएगा कि 70 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 14 आंसर आएगा। 14 + 5 करेंगे तो नहीं आ सकता। 70 डिवाइडेड बाय अगर हम 9 करें तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ऐसे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेबल्स भी आने चाहिए, जो कि टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सबको आने चाहिए वैसे टेबल्स। अब 14 5 70 है। 70 हो गया। इसके हम कुछ फैक्टर्स बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे लिए आसानी हो जाए, कैलकुलेटर की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं क्या करती हूँ, 70 के फैक्टर्स बना लेती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। 70 है, 2 3 6 1 कैरी 2 5 10 35 आ गया। अब 5 7 35 होता है और 7 1 7 होता है। यहाँ से मैंने फैक्टराइजेशन किया तो 70 के कुछ ये फैक्टर्स निकले हैं, 2 5 और 7। क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 70 आ रहा है। इसका मतलब है ये फैक्टर्स ठीक है। अब कुछ ये फैक्टर्स मेरे पास गिवन है, 2 है, 5 है और 7 है। मैं क्या करती हूँ, 70 डिवाइडेड बाय दिस टाइम्स करती हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 33 प्लस माइनस करके आना चाहिए। सबसे पहले मैं 7 से शुरू करती हूँ। 70 डिवाइडेड बाय 7 10 और 7 आ रहा है। 10 7 अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 17 हो जाएगा, लेकिन 33 नहीं आ रहा तो हम 5 से करते हैं। 70 डिवाइडेड बाय 5 14 और प्लस 5। 14 में जब हम प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 19 आएगा। ये भी इस कंडीशन पे अप्लाई नहीं हो रहा तो अब मैं क्या करती हूँ, 2 के साथ करती हूँ। 70 डिवाइडेड बाई 2 35 और 2 आ रहा है। इसका मतलब है जब मैं 35 - 2 करूँगी तो मेरे पास 33 आ जाएगा। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जी 33 को और साथ में 2 को। जब हम 33 + 2 करेंगे या 35 - 2 करेंगे, 35 - 2 करेंगे या 33 2 प्लस कुछ भी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 33 आंसर आना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, दोबारा से समझा रही हूँ। 70 डिवाइडेड बाय हमने 2 किया है तो 35 आया। अब जब हमने देखा 33 है तो हमने 35 - 2 किया तो हमारे पास क्या आया, 33 आया। ये कंडीशन अप्लाई हो रही थी, मिड टर्म ऐसे ब्रेक की जा रही थी तो हमने ऐसे ही ब्रेक किया। अब क्या है, 5x² है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ी डिजिट होती है, जो बड़ा नंबर होता है उसको फर्स्ट पर रखते हैं। 35 + 35xy। अब यहाँ पर साइन देख लेंगे कौन सा आया। जब हम 35 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास 33 आएगा। माइनस करेंगे 2xy - 14y²। यहाँ तक हो गया। अब हम इनमें से जो कॉमन आते हैं वो ले लेते हैं। इसमें तो 5 आ रहा है, साफ पता चल रहा है। 5 7 35 होता है, साथ में x है। अब यहाँ पर 5 था, यहाँ पर x आ जाएगा प्लस 5 7 35 x चला गया था, पीछे क्या बचा, y। माइनस को कॉमन लिया, साथ में क्या आ रहा था, 2 1 2 2 7 14 होता है, साथ में इसके पास y था, इसके पास y² है। इसका मतलब है एक हम y कॉमन ले सकते हैं। 2y हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचा, x बचा। वही चीज़ बन रही है, साथ साथ देखते रहना पीछे भी जो हमने चीज़ बनाई है। x आ गया। अब बाहर माइनस था यहाँ पर तो अंदर साइन माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। अब 2 7 14 होता है, साथ में एक y आ जाएगा। x + 7y x + 7y ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन भी सेम ठीक आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 7y हो जाएगा और साथ में 5x - 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मिड टाइम ध्यान से ब्रेक करनी है और ध्यान से ये वाले साइंस लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 5x - 1/x का होल स्क्वायर + 4 5x - 1/x + 4। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं करना, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन हैं तो पूरा लेकर चलना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5x - 1/x है, प्लस है, साथ में 4 है। ये a हो जाएगी टर्म और ये हमारे पास b हो जाएगा। b का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी a का स्क्वायर गिवन है, प्लस अब
ये हमारे पास क्या है, एक ही टर्म है, साथ में 4 है। जब हम अप्लाई करते हैं फार्मूला तो हमारे पास 2 आता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये भी 4 का ही 2 का स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा लग रहा है, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लग रहा है जी बाय यूजिंग फार्मूला और एज वी नॉट ऐड करके यहाँ पर लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये रेफरेंस मैं आप सबको वैसे समझाने के लिए करवा रही हूँ। ए स्क्वायर था, इसका मतलब है ये ए स्क्वायर है हमारे पास, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा और साथ में ये बी में 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एज वी नॉट ऐड करके यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए की वैल्यू है 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये वाला हमने 2 लिखा। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5x माइनस 1/x, यहाँ तक हो गया। अब b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 थी, इसका मतलब है ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर अभी हम b की वैल्यू छोड़ देते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्लस b की वैल्यू 4 थी तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर भी ये 2 ही आएगा। 2 2 से क्या हुआ, हमारे पास 4 हो गया, ये टर्म बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको दोबारा से वो चीज़ नहीं बनानी कि हम 2 2 4 करेंगे, 2 2 4 ये दोबारा से वही चीज़ बन जाएगी। हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये a था और ये b था, इसका मतलब है आगे किसका फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू लिखते हैं 5x माइनस 1/x, साथ में प्लस है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, ये हो गया जी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फुल a की टर्म है और ये हमारे पास b की टर्म है, ये a है, ये प्लस है और ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। ये लिखा हुआ है मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये 2 है, इसका मतलब है ये ऐसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस 1/x प्लस 2 और 5x माइनस 1/x प्लस 2, ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमने फार्मूला अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। कैसे अप्लाई किया है हमने, ये हमें पता चल रहा था साफ क्वेश्चन से ही कि यहाँ पर क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमने अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इससे मिलता जुलता फार्मूला था, बिल्कुल इस पर एग्जैक्ट आ रहा था। ठीक है, अप्लाई हो रहा था, किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। इसको हमने सॉल्व किया, ये रहा, जैसे मतलब कि खोल के लिखा है फार्मूले को वो हो गया। इसके बाद हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a और b की वैल्यूज़ लगाकर ऊपर होल स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर स्क्वायर था, इसका मतलब है ये चीज़ हमारे पास 2 दफ़ा लिखी जा सकती है, 2 दफ़ा हमने लिखा है और हमारा आंसर आ गया। वैसे तो ये भी ठीक है आंसर, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट डिस्कस किया और साथ में 8 पार्ट भी डिस्कस किया। फुल डिटेल में मैंने आप सबको समझाया है, उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। माशाल्लाह से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 1 to 8 पार्ट से ऑल हमने डिस्कस किए हैं फुल डिटेल के साथ। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।